नमस्कार। आज हम आपके सामने एक कविता का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है इंसान और भगवान के बीच का वार्तालाप। सृष्टि के रचयिता भगवान ने इंसान को सब प्राणियों से अलग जीवन की सीढ़ी के सबसे ऊपरी पाए पर रखा है, परंतु इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए इस धरती के अनेक टुकड़े कर दिए। देखते हैं इसी पर आधारित कविता का नाट्य रूपांतर। एक बार एक भारतीय सैनिक को हिंद पाक युद्ध में सीमा पर गोली लगी। एक हिंदू माँ की गोद उजड़ी और वह राम को प्यारा हो गया। कुछ समय बाद पाकिस्तान में उसका जन्म दोबारा हो गया। इस जन्म में वह मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। एक मुस्लिम माँ का लखते जिगर बना और उनकी आंखों का तारा हो गया। एक मुस्लिम माँ का लखते जिगर बना और उनकी आंखों का तारा हो गया। बड़ा हुआ, पाक सेना में भर्ती हुआ, सरहद पर पहुँचा, फिर लड़ते समय गोली लगी। अब मुस्लिम माँ की गोद उजड़ी और वह अल्लाह को प्यारा हो गया। तीसरी बार जब भगवान ने उस इंसान को जन्म देना चाहा तो वह बगावत पर उतर आया। क्या कहता है इंसान? आइए सुनते हैं भगवान और इंसान के बीच की वार्तालाप। तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर रह गया हूँ। जब चाहा पैदा किया, जब चाहा खींच ली जीवन की डोर। कभी इस देश में तो कभी उस देश में, कभी दक्षिण दिशा में तो कभी पश्चिम की ओर। अब अगर जन्म देना है तो उस जगह जन्म दो जहाँ ना भारत की हद हो, ना पाकिस्तान की सरहद हो, ना चीन की दीवार हो, ना मजहब की तकरार हो, जहाँ इंसानियत की पाठशाला हो। हर कोई एक दूसरे को समझे, हर कोई एक दूसरे को समझे, बस प्यार और प्यार हो, बस प्यार और प्यार हो। ऐ खुदा, इंसान में ऐसे प्रेम के बीज बो दे जिससे इंसानियत की अच्छी पैदावार हो। उसमें अमन, प्रेम और शांति की खाद डाल दे, जिससे सबके नेक विचार हो। हर तरफ भाईचारे की हवा चले। जब भी सावन आए केवल प्रेम के बादल उमड़े, जिनसे बरसने वाली बरसात में केवल प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो। हर इंसान बेखौफ जिए, हर दिल में दिवाली हो, हर देश की सीमा पर ईद के मेले लगे और होली का त्योहार हो। अरे मूर्ख, तुझे यहाँ आकर भी चैन न आया है। मेरे सिस्टम को गलत बताकर यहाँ भी उत्पात मचाया है। इन पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पक्षियों को देखो। मैंने तुम्हें इन सब से अलग बनाया है। इन सबको निम्न श्रेणी में रखकर तुम्हें जीवन रूपी सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर बिठाया है। तो सुनो, मैंने भी बहुत सी खोजें की। जगह जगह ऊबड़ खाबड़ धरती को समतल बनाकर खेती की, बम जैसी चीजें बनाई और पहाड़ों को खोदा है और सड़कों का जाल बिछाया है। दुर्गम कहलाने वाले रास्तों को भी सुगम बनाया है। उसी बम का गलत उपयोग करके तुमने मेरी बनाई दुनिया को तड़पाया है। कभी राजनीति के नाम पर झगड़े तो कभी धर्म के नाम पर लड़े। स्वर्ग जैसी धरती को नर्क बनाया है। तुम्हारे खुद के बनाए मंदिर मस्जिद की अगर एक ईंट भी खिसकी तो तुमने स्वार्थ में अंधे होकर मेरे द्वारा बनाई गई मानव रूपी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। इंसानियत की कीमत ना समझी, पल पल उसका खून बहाया है। मैंने समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम बनाए हैं। उन्हीं नियमों को पल पल तोड़ा है। संसार की तो बात ही अलग है। तुमने तो मेरे बनाए नियमों को भी नहीं छोड़ा है। मैंने तो तुम्हारे रहने के लिए मंदिर, मस्जिद और देवालय बनाए हैं। और उन्हीं मंदिर, मस्जिद और देवालयों में तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी दुआएं मनवाई और अनेक काम करवाए हैं और फीस के रूप में धोखा देकर नकली नोट चढ़ाए हैं।
मैंने यातायात के अनेक साधन जैसे ट्रेन बनाई, बस बनाई और विमान बनाए हैं। और उन्हीं ट्रेन हादसों और विमान हादसों में लोग बिन बुलाए यहाँ चले आए हैं। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। मेरी सभी योजनाएं फेल हो गई। कुछ भी तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। आजकल तो ऊपर भीड़ इतनी बढ़ गई है, यमराज भी थका थका सा नजर आता है। इससे पहले यमराज धरती पर जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करे, इतने में तो लोगों की लाइन लग जाती है। कोई ट्रेन हादसे में तो कोई विमान हादसे में बिना यमराज के ऊपर चला आता है। उनको काबू में रख पाना मुश्किल है। सब कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल से बाहर नजर आता है। तुम्हारी गतिविधियां देख देख मेरा खुद का सर चकराता है। तुम्हारी गतिविधियां देख देख मेरा खुद का सर चकराता है। किसे ऊपर बुलाऊं, किसे नीचे भेजूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लोगों के रिसाइकल करने ने मेरे नाक में दम कर रखा है। लोगों के रिसाइकल करने ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे इंसान की औलाद, प्राणियों को उस अवधि तक तो जीने दो जितने समय के लिए मैंने उन्हें वहां भेज रखा है। ये जो तुम्हारा सीपीयू है, इसमें मैंने दिमाग रूपी हार्ड डिस्क डाली है, उसे प्रोग्राम किया है, नेट लगाकर फेसबुक चालू किया और तुमने इसमें भी वायरस भर दिया। इसके बाद भी मैं तुम्हें संभलने का एक और मौका देता हूँ। तुम सहयोग और शांति का क्विक एंटीवायरस लगवाकर ईर्ष्या और द्वेष रूपी वायरस को डिलीट कर अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लो। और याद रखो, सहयोग फर्टिलाइजर का है ये चमत्कार। दुनिया रहे सुनहरी और ईर्ष्या करे बर्बाद। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।